મારી વિડીયોને પ્લીઝ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. जी देखिए, तरावी सुन्नत मौक़दा हदीस शरीफ में हुजूर ने हम पर यह मेहरबानी की। एक दिन आपने तरावी पढ़ाई, 2 दिन तरावी पढ़ाई, तीसरे दिन साहबा कराम इंतजार करते रहे तो हुजूर तशरीफ नहीं लाए, एक नागा किया। चौथे दिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसे तर्क फरमा दिया, ये उम्मत पर मेहरबानी। उन्हें फरमा, मैंने इसको मुतवातिर इसलिए नहीं पढ़ाया, बिल इस्तियाब इसलिए नहीं पढ़ाया, पाबंदी से, कहीं ऐसा न हो कि मेरे मुसलसल पढ़ाने पर कहीं तुम पर ये फर्ज कर दिए जाए। अगर ये फर्ज हो गई तुम्हारे ऊपर, अब क्या होगा? नुकसान हमारा और आपका। अब अगर कोई तरावी न पढ़े तो सुन्नत मौक़दा का तारीख है, इसका गुनाह। और कोई आदमी फर्ज अगर ना पढ़े उसका गुनाह बहुत ज्यादा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें गुनाहों से बचाने के लिए उसको फर्ज की तरह पाबंदी से नहीं पढ़ाया, बल्कि पढ़ाया और कुछ छोड़ दिया, और ये फरमाया कि कहीं मेरी उम्मत पर ये फर्ज ना कर दिया जाए। अब तरावी क्या है? सुन्नत मौक़दा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बर्रे सगीर के अजीम हनफी मुहद्दिस और दीगर उलमा फरमाते हैं, ये तरावी 20 रकत मर्द पर भी सुन्नत मौक़दा है और ख़वातीन पर भी सुन्नत मौक़दा। बल्कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह लिखा कि इस्लामी रियासत हो, अमीरुल मोमिनीन हो या बादशाह इस्लाम हो, और अगर बादशाह इस्लाम को यह मालूम हो कि किसी कस्बे ने, किसी शहर ने तरावी तर्क कर दी तो बादशाह इस्लाम उससे मुकातला करेगा। ये तक फरमाया। तो तरावी का पढ़ना भी बहुत जरूरी। 1-2 इसमें जो खराबियां पैदा हो गई मैं आपको बता दूं। बुनियादी तौर पर इसमें कोई हरज नहीं, कहीं 5 रोजा तरावी, कहीं 10 रोजा हो रही, चलिए ठीक। ऐसा भी है जैसे हजरात कुछ उम्रे पे जाना चाहते हैं, चलिए 10 दिन में पूरा कुरान मजीद सुन लें, कि एक कुरान मजीद का सुनना जो है वो भी सुन्नत मौक़दा। और फिर उसके बाद जहां जाएं, कारोबारी हजरात हैं, कभी लाहौर, कभी पेशावर हैं, कभी कहीं, वो कहीं भी तरावी पढ़ लें। एक कुरान मजीद उन्होंने गोया सुन दिया, अब कहीं भी तरावी पढ़े तो उसमें कोई गोया हरज नहीं। तो एक कुरान का तरावी में सुनना जो है वो सुन्नत मौक़दा। खवातीन अपने घर में तरावी पढ़ें। बाज़ जगह खवातीन को यह शौक हुआ कि जी हम भी तरावी पढ़ेंगे, जमातें भी शुरू हो गई कई जगह कराची में खवातीन। एक तो ये कि खवातीन की इमामत ही मकरूह तहरीमी है। एक बात ये अंग्रेजों ने कुछ साल पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये शोशा छोड़ा। जब आप वहां पहुंचे, अखबारात देखे, तो उन्होंने क्या किया, एक खातून ने जुमा पढ़ाया, एक खातून ने अजान कही, बल्कि खवातीन तो थीं उस जुमे में। सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि मर्द भी शामिल हो गए, जुमे की नमाज में मर्द भी शामिल हो गए। अब शरई मसला क्या है, खवातीन के सफ अगर सामने हो, मर्द अगर पीछे हो, तो खवातीन के सफ के पीछे 10,000 भी अगर सफ़ें होंगी तो सबकी नमाज फासिद। 10,000 सफ़ें भी होंगी तो सबकी नमाज फासिद। ये बात अब हरम शरीफ वगैरह में देखिए, कोई इसका वो नहीं। खवातीन खड़ी, उनके पीछे मर्दों की नमाज जमात जो है वो भी खड़ी होती, वो भी एक साजिश। मेरे पास अमेरिका के उर्दू अखबारात मौजूद हैं कि जिसने नमाज पढ़ाई, वहां बैनर पर जो मुजाहरा हुआ है न्यूयॉर्क में, एक मखसूस जगह है जहां मुजाहरा होता है यूएनओ के हाल के सामने, उस कतबे पर यह लिखा हुआ था कि जिसने नमाज पढ़ाई नॉन मुस्लिम, और जिसने अजान कही, फोटो मौजूद है मेरे पास कि उसके लंबे बूट हैं जैसे पुलिस वाले पहनते हैं ना, वहां ये रिवाज, लंबे बूट पहनी हुई है और लाउड स्पीकर पकड़कर एक हाथ कान में डालकर उंगली, और वो अजान कह रही। और जिसने नमाज पढ़ाई, नमाज का फोटो उसने ऐसे दायरा बनाकर के छापा कि वो खुतबा जो उसने पढ़ा वो उसके पैरों में पड़ा हुआ। तो उसके बाद जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो ये फितना वहां रुक गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खवातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि घर में पढ़े, बल्कि सहन में पढ़ने से बेहतर है कि अंदर वाले कमरे में पढ़े, तो हुजूर ने ये कहां इरशाद फरमाया?
یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے گی، حرم شریف میں بھی خاتون کا نماز پڑھنا صحیح نہیں، مسجد نبوی میں بھی خاتون کا نماز پڑھنا صحیح نہیں، وہ گھر میں پڑھے۔ کہا صاحب آپ تو اتنی بڑی رحمت سے وہ کر رہے ہیں، محروم۔ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ خواتین نماز میں مسجد نہ آئیں، پرانے زمانے میں آتی، بعد میں عمر فاروق نے ان پہ پابندی لگا دی، ان کا نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب۔ یہ حضور نے کہاں ارشاد فرمایا؟ بھئی یا تو مکہ میں ارشاد فرمایا یا مدینہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ جہاں حضور نے ارشاد فرمایا جب وہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے درست نہیں، ثواب گھر میں پڑھنا، تو یہاں بھی خواتین جو ہیں وہ تراویاں پڑھ رہی ہیں تو اس سے بچا جائے بالفرض۔ کہیں تراویح ہو رہی اس میں پھر علماء نے آخری حکم یہ دیا، اگرچہ خاتون کی امامت مکروہ تحریمی ہے مگر وہ امام کی جگہ کھڑی نہیں ہوگی، خواتین کی صف بنتی ہے اسی صف میں وہ کھڑے ہو کر کے امامت کرے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہے، تراویح ہو جائے گی مگر تمام خواتین جو ہیں مکروہ تحریمی کے ارتکاب کا گناہ ان کے ذمے پہ لازم ہوگا۔ یہ میں نے تفصیل بتا دی۔ Thanks for complete watch my video.